जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोर, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, पर एक प्यार का नगमा है मौजूद। एक था गुल और एक थी बुलबुल, निर्बल से लड़ाई बलवान की। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसकी मासूमियत और सादगी ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया। एक ऐसी कलाकार जिसने अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नंदा जी की। तो चलिए जानते हैं उनकी जीवन की कहानी, जो प्रेरणा, संघर्ष और समर्पण से भरी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के अलग अलग बॉलीवुड अभिनेत्रियों के खबरों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा। वैसे बता दें, नंदा जी का जीवन एक प्रेरणा है। नंदा जी का जीवन एक प्रेरणा है, जहाँ संघर्ष में भी गरिमा रही, सफलता में भी विनम्रता रही और प्रेम में भी समर्पण रहा। उन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा को संवारा, लेकिन निजी जीवन में सादगी और एकांत को चुना। 25 मार्च 1914 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। नंदा जी का जन्म 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता मास्टर विनायक मराठी सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता और निर्देशक थे। जब नंदा सिर्फ 8 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी थी। ऐसे में नन्ही नंदा ने अपने परिवार का सहारा बनने का फैसला लिया। वो फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर उतरी और वहीं से शुरू हुआ उनका लंबा सफर। 1948 में फिल्म मंदिर से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। उस समय लोग उन्हें बेबी नंदा कहकर बुलाते थे। 1956 में शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में उन्होंने अंधी बहन की भूमिका निभाई, जो आज भी उनके सबसे संवेदनशील किरदारों में से एक गिनी जाती है। उस फिल्म ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया। भैया, मुझे दिखाई देने लगा। 1959 में आई फिल्म छोटी बहन से नंदा को घर घर में लोकप्रियता मिली। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गुमनाम, जब जब फूल खिले, हम दोनों, कानून, इत्तेफाक, द ट्रेन ऑफ और प्रेम रोग जैसी फिल्में उनके करियर की बुलंदियों का प्रतीक बन गई। शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। उन्होंने कभी ग्लैमर या हॉट रोल के पीछे नहीं भागी, बल्कि सादे और घरेलू किरदारों को अपनी पहचान बनाया। उनकी मौजूदगी से ही उनके सीन में मासूमियत आ जाती थी। न कोई चीख, न कोई नाटकीयता, फिर भी उनका अभिनय दर्शकों के दिल तक उतर जाता था। नंदा सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी थी। उनकी गहरी दोस्ती वहीदा रहमान, आशा पारेख और शायरा बानो जी से थी। इन चारों की दोस्ती को फिल्म इंडस्ट्री में गोल्डन गर्ल्स गैंग कहा जाता था। वो अक्सर एक साथ छुट्टियां पर जाती, नकाबपोश होकर नहीं बल्कि खुलकर, कभी लंदन, कभी पेरिस तो कभी अमेरिका की गलियों में।
चारों अभिनेत्रियां अपनी अपनी जिंदगी से थोड़ा वक्त निकाल एक दूसरे के साथ हंसती खेलती थी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये। एक बार आशा पारेख जी ने कहा, नंदा हमारी बहन जैसी है। नंदा हमारी बहन जैसी थी, बेहद प्यारी, विनम्र और शांत। जब नंदा का निधन हुआ था तो सबसे पहले वहीदा रहमान और आशा पारेख ही पहुंची थी। उन्हें सिर्फ एक सहेली नहीं, एक परिवार का हिस्सा खोने जैसा दुख हुआ था। नंदा की जिंदगी हमेशा निजी रही है, कभी उनका नाम किसी अफेयर या स्कैंडल से नहीं जुड़ा। लेकिन 1992 में उन्होंने निर्देशक मनमोहन देसाई से सगाई की। यह खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि नंदा ने वर्षों तक खुद को अकेले रखा था। सगाई के कुछ ही महीनों बाद मनमोहन देसाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वो अपने घर की बालकनी से गिर पड़े और नंदा फिर से अकेली रह गई। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं। इसके बाद उन्होंने खुद को और भी ज्यादा दुनिया से अलग कर लिया। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां अधूरी ही सुंदर लगती हैं। 1983 के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उनका मन अब लाइमलाइट से हट चुका था। वो बहुत कम सामाजिक कार्यों में दिखाई देती थी। 25 मार्च 1914 को 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मौत कितनी भी संग दिल हो मगर जिंदगी से तो मेहरबान होंगी। उनका अंतिम संस्कार शांति और गरिमा के साथ मुंबई में ही हुआ, जहां इंडस्ट्री के उनके पुराने साथी उन्हें विदाई देने पहुंचे थे। जो कम लोग जानते हैं, नंदा ने अपने दम पर परिवार की जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने कभी किसी निर्माता से पैसा या रोल नहीं मांगा। अपने करियर में उन्होंने 70 से ज्यादा अधिक फिल्मों में काम किया। इंडस्ट्री में उन्हें सबसे ज्यादा सम्मानित और साफ सुथरी छवि वाली अभिनेत्री माना जाता था। उन्हें नेशनल अवार्ड या पद्मश्री नहीं मिला, लेकिन हर दर्शक के दिल में उन्होंने अपनी जगह बना ली। नंदा ने सिखाया था कि शोहरत जरूरी नहीं, न तामझाम, जिंदगी को सादगी और गरिमा से ही जिया जा सकता है। उनकी प्रेम कहानी अधूरी थी, लेकिन जिंदगी का हर दृश्य खूबसूरत था। वो आज भी हमारी यादों में है। उनकी मुस्कान, उनके आंसू और उनकी मासूम आंखों में बसी सच्चाई के साथ आइए इस महान कलाकार को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि नंदा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा की सादगी का सबसे सुंदर चेहरा थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं नंदा जी के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कई शीर्ष बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ रोमांस किया, किंतु आजीवन अविवाहित रही। 1965 में हिट फिल्म जब जब फूल खिले की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक सूरज प्रकाश ने एक घटना साझा की कि एक बहुत ही सुंदर महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा की सुंदरता से दंग रह गया था और उसने उसकी मां को शादी के लिए प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन उस मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। यह भी कहा जाता है कि उसके भाइयों ने उसके लिए कई शादी के प्रस्ताव लाए, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया। साथ ही करीबी दोस्त वहीदा रहमान ने भी काफी अनुनय के बाद अधेड़ उम्र की नंदा ने फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन शादी होने से पहले ही मुंबई में अपने फ्लैट की छत से गिरकर खत्म हो गए। एक ऐसे उद्योग में जहां बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियां अपने बदनाम झगड़ों के लिए जानी जाती हैं, वहीदा रहमान और नंदा समकालीन होने के बावजूद एक बेहतरीन दोस्ती साझा करती थी। उनकी दोस्ती तब से शुरू हुई
जब उन्होंने फिल्म काला बाजार में एक साथ काम किया। दरअसल वहीदा रहमान ही थी जिन्होंने नंदा को मनमोहन देसाई से शादी करने के लिए राजी किया था और 1992 में उनकी सगाई भी हुई थी। वहीदा के अलावा इस दिग्गज अभिनेत्री ने आशा पारेख, साधना, हेलन और शम्मी कपूर जैसे अन्य अभिनेताओं के साथ भी एक अद्भुत दोस्ती साझा की, जो नियमित रूप से दोपहर के भोजन के लिए मिलते थे। नंदा बॉलीवुड में कुछ अविस्मरणीय काम किए हैं और धूल का फूल, दुल्हन, भाभी, जब जब फूल खिले, गुमनाम, शोर, परिणीता और प्रेम रोग जैसी फिल्में दी। अपने समय की सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी वह 1960 से 65 तक नूतन के साथ दूसरी सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी और 1970 से 1973 तक साधना के साथ तीसरी सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाली हिंदी अभिनेत्री रही। उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में उनके करियर के अंत में आई। नंदा जी ने 1960 में आंचल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कहा जाता है ये उनके करियर का शानदार पल रहा। हालांकि उनके बॉलीवुड करियर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस सदाबहार सुंदरी ने अपने करियर के अंत में कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में दी। मुख्य नायिका के रूप में उनके करियर के अंत में रिलीज हुई उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में थीं, इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अभिनय किया था और बॉक्स ऑफिस पर सगाई के मामले में और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में वे सबसे आगे रही। इन फिल्मों में न केवल उस समय के कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने काम किया था, बल्कि शशि कपूर, जितेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद, संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ उनकी पिछली हिट फिल्मों से भी ज्यादा कमाई हुई थी। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों आपसे निवेदन है, प्लीज वीडियो लाइक कर लीजिए। आप लोग कभी भी लाइक नहीं करते हैं। प्लीज लाइक कर लीजिए वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे।